मंगलाय तनोहरि तनोहरि। पीछे तोड़ दूंगा, पीछे ना। पता को मत करो, बताओ वरना मार डालूंगा इसे। मार डालोगे? मार डालो। यहाँ ये मरेगा और वहां समझदार लगते हो। वैसे समझदार तो तुम हो, पर क्या करें, इश्क में तो अच्छे अच्छों की सुध-बुध खो जाती है रे। चल, तेरी एक भूल माफ कर दूंगी, पर मेरी एक बात ठीक से समझ ले, तेरी प्यारी बीवी तेरे पास नहीं है, पर जिंदा तो है ना। दोबारा उसे ले जाने की जिद मत करना, समझ गया? और हाँ, एक बात तुझे और साफ कह देती हूँ आज, जितनी खरोचे मेरे आदमियों पर आएंगी ना, उतनी खरोचे तेरी प्यारी बीवी पर भी आएंगी। और तू तो उसकी चीख भी नहीं सुन पाएगा रे। अभी तक बहुत प्यार से रखा है उसे हमने। अम्बे माँ की कसम, चुपचाप यहाँ से चले जाएगा ना, तो हमेशा ऐसे ही रखेंगे। समरू, अरे ये शहरी बाबू को जरा बाहर का रास्ता दिखा। खुशखबरी है कुमुद सुंदरी। तुम्हारे सरस्वती चंद्र आए थे, पर इससे पहले कि तुम तक पहुंच पाते, मेरे आदमी उन्हें मिल गए और बहुत अच्छे से खातिरदारी की है उनकी। कहा है सरस? क्या किया तुमने उसके साथ? कहा है सरस? वाह, इसे कहते हैं इश्क ही मेरी पूजा, इश्क ही मेरा धर्म, इश्क ही मेरा मकसद। बिल्कुल ऐसे ही वो भी तड़प रहा था, जैसे अभी तुम्हारी सांस में सांस नहीं आ रही ना। अरे पूछा सरस कहाँ है? छोड़ दिया, जाने दिया अभी भी, पर वो तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएगा? अगर अब की बार वो वापस आया ना, अगर उसे हाथ भी लगा है ना, तो सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल यही धमकी दी थी उसने मुझे। चलो, नहीं हाथ लगाएंगे उसे, कुछ नहीं करेंगे उसे तुम्हारी खातिर, पर उसके बदले तुम आज ये घुंघरू बांध दो। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना तुमसे पहले वो गुमनाम हो जाएगा। अब बात तो तुम्हारी मर्जी पे टिकी है ना। अब देखो किससे ज्यादा प्यार करती हो, अपनी जिद से या अपने पति की जिंदगी से। समझ गई ना? जब तक तुम्हारे घुंघरू बजेंगे
तुम्हारा सरस सही सलामत रहेगा। तैयार रहना इसे बांधकर। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दोबारा वहां गया तो हुकूमत की जान को खतरा हो सकता है, और अगर नहीं गया तो हौसला रखो सरस भाई, सब ठीक हो जाएगा। दीदी ने तैयार होने बोला है। अब क्या करोगे आप? इस रूप में सबके सामने आ पाओगे? वाह, क्या बात है। कहां से ढूंढ के निकाली इस अप्सरा को सुनंदा? जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पा गया। आप जैसे कदरदान है यहाँ, इसीलिए पहुंच गई वो। वैसे खास दावत रखी है, जाइएगा मत ऐसे ही। तशरीफ रखिए। बिल्कुल। कहा था ना मैं कि मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए और नहीं रोक सकती थी क्या? देख नहीं रहा, दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है उसकी। ऐसे कैसे रुक जाती? लगता है इस नई पेशकश ने दिल जीत लिया है आपका। शेख साहब फरमा रहे हैं कि पेशकश से ज्यादा तो उस लड़की ने शेख साहब का दिल जीत लिया है। अरे इसके लिए तो सुनंदा को शाबाशी दीजिए, वरना ऐसा तोहफा तो नसीब भी नहीं होता आपको। अजीब, शेख साहब फरमा रहे हैं कि उस लड़की को ये देखकर ये नहीं लगता कि वो लड़की खुद यहाँ अपनी मर्जी से चली आई है। पर अब तो यही है, आपकी सेवा में। शायद यही उसकी किस्मत थी। शेख साहब फरमा रहे हैं कि उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो लड़की किस्मत की नहीं, अपने दिल की आवाज सुनती है। और शेख साहब दावे के साथ कह सकते हैं कि वो लड़की यहाँ ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। मंगला